स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी बाय एनआईए पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा जागरूक होंगे। इसके पहले मैंने 4.2 के सवालों को लेकर डिस्कस किया था, तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई और बहन बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर को रिवाइज करते हुए आ रहे होंगे। आइए बगैर टाइम को बर्बाद किए हुए, वेस्ट किए हुए नेक्स्ट सवालों पर चलते हैं। जहां तक मैंने कल 1 से लेकर 3rd तक 1 2 3 की जितनी सवालें थी लगभग उसको कंप्लीट कर दिया था। अब क्या करना है, 4th नंबर के सवालों को सॉल्व करना है। 4th नंबर, 5th, 6th, 7 यानी कि हमारे पास 5 6 7 यानी 3-4 सवालें बचती हैं। 3-4 सवालों में हो सकता है कि 1-2 सवाल 1-2 बनाकर दे दिया है। इन सभी सवालों को हल करते हैं। तो आइए 4.2 के नेक्स्ट बची हुई सवालों को डिस्कस करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए। सवालें क्या कहती है मेरे भाई? सवालें ये कहती है कि सरल कीजिए। अरे वाह, सरल कीजिए। क्या करना है? सरल कीजिए। हम इसको क्या करेंगे? सरल करेंगे मेरे भाई। यहाँ पर क्या करना है? कुछ नहीं, दूसरी नंबर यानी कि चौथे नंबर के पहली सवाल, चौथे नंबर के पहली सवाल हमें यह बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 2x प्लस में p, उसके बाद क्या दिया गया है? माइनस में है। हाँ ठीक है, बिल्कुल माइनस के c के होल स्क्वायर दिया गया है, ये है। लेकिन हाँ, इस तरह के सवालों को कल मैंने डिस्कस किया था, इसमें कुछ नहीं किया है, कुछ न कुछ जोड़ेंगे और घटाकर एक पद और दे देते हैं, यानी कि त्रिघात बहुपद और देते हैं। सॉरी भैया, त्रिपद बहुपद को एक और इसमें क्या कर दिए हैं, इसमें थोड़ा सा जोड़ दिए हैं। क्या दिया गया है? 2x माइनस के p और उसके बाद क्या दिया गया है? प्लस के c का होल स्क्वायर। यही है हमारी चौथे नंबर के पहले सवाल। तो आइए इसको खूब अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। और मेरे भाई इसके पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर देख लीजिए, तभी ये सवालें समझ में आएंगे। क्योंकि कल मैंने वहाँ पर इतना ही बात किए थे, इतने ही पद के, यहाँ पर क्या किया? इतना एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। तो आइए सबसे पहले इसको हल करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इन सूत्र को याद कर लेना है। कौन से सूत्र को? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का जो सूत्र है इनको याद कर लेना। a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर प्लस के 2ab अब प्लस के 2bc अब प्लस के 2ca, इनको याद कर लेना। ठीक है, अब क्या करना? कुछ नहीं, इस वाले पद को a मान लीजिए। ठीक है सर, मानते हैं। इसको b मान लीजिए। ठीक है सर, इसको b मानते हैं। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? इसको c मानना है। तो ठीक है, इसको c मानते हैं, c मान लीजिए। आपको कुछ नहीं, प्लस वाला सूत्र लगाना है बस इसमें। और क्या दिया गया? कुछ नहीं, वही काम करना है। वही काम क्या? इसका सूत्र लिखिए, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर अब प्लस के 2ab अब प्लस के 2bc अब प्लस के क्या दिया गया? 2ca। इस वाले सूत्र को आपको क्या करना है? ऐसे एज इट इज लिख देना है। अब क्या करना है? a की वैल्यू कितना दिया गया है? 2x का होल स्क्वायर दिया गया। ठीक है, b की वैल्यू कितना दिया गया? p का होल स्क्वायर। ठीक है, c की वैल्यू क्या है? यहाँ पर माइनस के c का होल स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि c की वैल्यू हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? माइनस में c यानी निगेटिव है। अब प्लस में क्या है? 2 है, तो 2 को लिखिए। a की वैल्यू कितना है? 2x है। b की वैल्यू कितना है भाई साहब? p, तो आपको p को लिख देना है। प्लस में यानी कि 2 है तो 2 को लिखिए। b की वैल्यू कितना दिया गया है? p दिया गया है। c की वैल्यू कितना दिया गया है? माइनस के c है। अब प्लस में 2 गुणे c की वैल्यू माइनस के c, a की वैल्यू कितना दिया गया है? 2x दिया गया। बताओ यहाँ तक अगर कोई दिक्कत वाली बातें हैं तो इस वाले पद को आपको ऐसे ही ब्रेक करना है। नेक्स्ट क्या दिया गया? नेक्स्ट माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। यहाँ पर क्या करना है? कुछ नहीं, इस वाले पद को a मान लीजिए, इस वाले पद को आपको b मान लेना है और इस वाले पद को आपको c मान लेना है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, हर जगह आपको प्लस ही वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, देखो यहाँ माइनस है ना, देखो हम माइनस लगाते हैं, लेकिन माइनस जब होगा ब्रैकेट लगा लेना। कुछ नहीं, वही काम करना है। a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर प्लस के 2ab अब प्लस के 2bc अब प्लस के 2ca का
इसको ऐसे ही करना, माइनस जब होगा ना ब्रैकेट लगा के करना, क्योंकि माइनस को भी अभी हम ओपन करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस है, माइनस लिख लिए हैं। अब क्या करना है, ए की वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे 2x, तो 2x का होल स्क्वायर लिख लीजिए। b की वैल्यू कितना दिया गया है, b की माइनस का p है तो माइनस का p लिख लीजिए। c की वैल्यू कितना दिया गया है, c की वैल्यू तो c ही है सर, हाँ ठीक है। देखो उधर हमारे पास जगह नहीं है तो हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है। इस यहाँ इक्वल का चिन्ह लगाते चलेंगे। देखो 2 प्लस में है तो प्लस में, 2 है तो 2 गुणे ए की वैल्यू कितना दिया गया है 2x है, और b की वैल्यू कितना दिया गया है माइनस के p है। अब प्लस में 2 गुणे b की वैल्यू कितना है माइनस का p है। और भैया जी ये देखिए c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू तो c ही है। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद 2 है तो 2c की वैल्यू कितना है 2x है। उसके बाद a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 2x है तो 2x लिखते हैं। ब्रैकेट देखो हम दोनों तरफ लगा दिए हैं, ब्रैकेट लगा देना मेरे भाई, जब माइनस आएगा ना लगा देना। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, x का वर्ग कितना होगा x स्क्वायर, 2 का 4 x का x स्क्वायर, p का वर्ग p स्क्वायर। अब देखो प्लस है प्लस लिखेंगे, माइनस माइनस को 2 बार करेंगे माइनस माइनस प्लस यानी प्लस हो जाएगा, और c का वर्ग c स्क्वायर। देखो यहाँ प्लस है तो प्लस, देखो 2 दूनी 4x और p, तो px पहले p आता है फिर x आता है तो हम पहले p लिखेंगे फिर x लिखेंगे, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस लिखना 2pc, पहले c आता है ना तो आप PC या CP, चलो CP लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, CP। और उसके बाद क्या करना, प्लस माइनस माइनस है तो 2 का गुणा 2 में कर लीजिए। देखिए 2 का गुणा 2 में, 2 दूने 4, 2 का गुणा 2 में, 2 दूने 4। उसके बाद क्या करना है, पहले क्या लिखना है C लिखना फिर x को लिख देना है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस को अभी ऐसे ही लिख लीजिए। देखो 2 का वर्ग कितना होगा 4x स्क्वायर होगा, p का वर्ग कितना होगा p स्क्वायर होगा, c का वर्ग होगा c स्क्वायर होगा। देखो यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस होगा माइनस ही होगा। देखो प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 px। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 का गुणा 2 ही है यहाँ पर तो 2 दिख रहा है तो 2। उसके बाद CP है तो CP को लिखते हैं। ये देखो यहाँ प्लस है तो हम प्लस ही लिखेंगे, और 2 का गुणा 2 में फिर 2 में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसके बाद हमको C फिर x लिखना फिर ब्रैकेट लगा देना। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए मेरे भाई। देखो हम इस तरह के सवालों को बहुत अच्छे से बता रहे हैं आपको। 4x स्क्वायर p स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर, यहाँ पर देखिए प्लस के 4px माइनस 2cp माइनस के 4cx माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो, उसके बाद 4px हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 2cp हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 8cx हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। 4x स्क्वायर यहाँ पर है, 4x स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में है, कैंसिल। ये देखिए p स्क्वायर प्लस में, p स्क्वायर माइनस में है, कैंसिल। c स्क्वायर प्लस में है, c स्क्वायर माइनस में है, कैंसिल। 4 देखो यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, 4px यहाँ है, 4px यहाँ है तो 4px 4px कितना होगा 8px हो जाएगा, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। माइनस के 2cp यहाँ है, प्लस के 2cp यहाँ पे है, ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई, माइनस प्लस में है। यहाँ माइनस 4cx है, माइनस 8cx है तो माइनस 4 माइनस 8 कितना होगा 8 और 4 12cx लिख सकते हैं। यहाँ से देखो क्या करना है, यहाँ से कुछ भी नहीं करना, 4 और 4 कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन ले लीजिए। यहाँ x है, x है, x भी कॉमन ले लीजिए, भाग लगाइए। देखो 4 दूनी 8 p, तो 4 दूनी 8p, अब माइनस के 4 तिहैया 12। देखो x बाहर गया था, बचा क्या यहाँ पे c। तो मेरे भाई इस सवाल का ये रहा आंसर। बताओ यहाँ तक के सवाल में अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, सर यहाँ तक हमें दिक्कत है।
तो मैं आपको क्या करूंगा, फिर से इन सवालों को लेकर आऊंगा। मेरे भाई हमको ऐसा लगता है इसके बाद की जो सवाल है ना उसको आप कर लेंगे, क्योंकि आप इतना समझदार हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही करना है, माइनस रहेगा तो ब्रेकर लगा देना, अन्यथा कुछ भी मत करना। अब क्या करते हैं, इन सवालों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सवालों को आप एक दो बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद प्रश्नावली की जितनी सवाल हैं आप इस नियम से उड़ा दीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवालों को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हम क्या करते हैं, उसको मेरे भाई मैं होमवर्क में दे देता हूं। उसको क्या करता हूं, होमवर्क में दे देता हूं। तो ये लीजिए, मैं आपको क्या करता हूं, कुछ भी नहीं, इसको लिखूंगा नहीं, होमवर्क में दे देता हूं। जितनी अब तक के सवालें बची हुई है ना उसको क्या करता हूं, होमवर्क में लिख देता हूं। कौन कौन सी सवालें बच रहे हैं मेरे भाई, यानी कि अभी तक की 2 और सवालें बच रही हैं। कौन कौन सी बच रही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। ये सेकंड नंबर की सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद कौन सी सवालें आ रही हैं, उसके बाद आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और उसके बाद कौन सी सवालें आ रहे हैं, प्लस के जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है नहीं, इसको क्या करना है, उसी नियम से करना है, बात खत्म। नेक्स्ट वाली सवाल मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पर त्रिपद है, त्रिपद के वर्ग करके दिया गया है। ये सेकंड या थर्ड नंबर की सवाल है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दे दिया गया है, डायरेक्ट सूत्र दे दिया है। उसके बाद प्लस में क्या दिया गया है, ए माइनस बी प्लस के सी दिया है, ए माइनस के बी प्लस के सी का होल स्क्वायर दे दिया है। उसके बाद क्या किया है, ए प्लस बी माइनस के सी का होल स्क्वायर दे दिया गया है। मेरे भाई इन सवालों को मैं कहाँ पर रखता हूँ, होमवर्क में रखता हूँ। अगर कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर यहाँ तक के सवालों में दिक्कत आ रही है। मैं इनको क्या करूँगा, एक वीडियो के माध्यम से इन सवालों को भी उड़ा दूंगा। लेकिन मेरे भाई और बहन पर मुझे विश्वास है, वो इन सवालों को अच्छे से कर सकते हैं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। मैं जितना अच्छे से बता रहा हूँ, हमें उम्मीद है मेरे भाई और बहन उतने ही अच्छे से सुन रहे हैं और इन सवालों को उड़ा देंगे। आइए नेक्स्ट सवालों पर चलते हैं। प्रकार 3, प्रकार 3, इन सवालों को आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको करके बोल देना, सर इसका होमवर्क यही वाला होगा। आइए इन होमवर्क इसको भी रीच कर देता हूँ, क्योंकि इसका हमको नहीं लगता बहुत ज़्यादा काम होगा। कहाँ पर, यहाँ पर क्या दिया गया है प्रकार 3 में, प्रकार 3 के सवालों में दिया गया है मेरे भाई, प्रकार 3 के सवालों में ये दिया गया है, 5वीं नंबर की सवाल बोल रही है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर के हमें दे दिया है 20। उसके बाद वाह, ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है मेरे भाई, हमको दिया है 0। तो बोल रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस के ए सी या सी ए का मान ज्ञात कीजिए। इनकी वैल्यू पूछ रहा है, इनकी वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई, इनकी वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, डोंट वरी। आइए 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 सवालों पर चलते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है, तो ये तो भी दिया गया है, ये दिया गया तो इसको भी लिख लीजिए। सर दिया है, क्या दिया है, ये दिया है, क्या दिया है, ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर के 0। कुछ नहीं, हमको क्या चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल, अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा। अरे वाह, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखो वर्ग करने पर, ये अपनी हैंड राइटिंग है, समझ रहे हो ना मेरे भाई और बहन। चलो इसको वर्ग करते हैं, ए प्लस बी प्लस के सी का होल स्क्वायर और बराबर 0 का भी होल स्क्वायर, लड्डू का भी होल स्क्वायर। इसको ओपन करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ac अब बराबर 0 का वर्ग 0 ही होता है। इस तरह के सवाल मेरे भाई हम उदाहरण में बात कर लिए हैं ना। हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो कि हाँ भाई आप इसके बारे में बात किए हैं, सही है ना गुड़िया। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरी बहन, आप ऐसे पढ़ती रहो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। इसका मान कितना दिया गया है, इसका मान हमें 20 दिया गया है, ठीक है। अब प्लस 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ कॉमन ले लो, ठीक है सर, कॉमन लेते हैं। ए बी प्लस के बी सी अब प्लस के ए सी, हमारे पास क्या बचा 0। कुछ नहीं करना, 20 प्लस में उधर फेंक दो उठा के, तो क्या बचेगा हमारे पास, ए बी
प्लस के बी सी अब प्लस के सी ए बराबर के बराबर ये प्लस में है तो माइनस के 20 हो जाएगा मेरे भाई। ये 2 है, 2 को इसके नीचे फेंक दीजिए तो क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी अब प्लस सी ए अब बराबर माइनस के 20 अब बटे में 2 से भाग लगाओ, 2 दाम में 20 तो क्या बचा, ए बी प्लस बी सी अब प्लस के सी ए या ए सी माइनस के 10। तो मेरे भाई इस सवाल का आंसर ये रहा। बताइए यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सर यहाँ तक दिक्कत आ रही है। आइए नेक्स्ट सवालों को डिस्कस करते हैं। क्या दिया गया है, प्लस बी प्लस सी। अरे वाह, इन सवालों को आप स्क्रीनशॉट कर लेना, नहीं तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इरेज करता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है। तो क्या दिया गया है, ये वाली सवाल है। क्या बोल रहा है 6 नंबर के सवाल को हल करते हैं। क्या दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, हमको दिया गया है 9। फिर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस के ए सी इज इक्वल टू, हमको दिया गया है 20। हमसे पूछ रहा है तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालिए। इनकी वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई। चलो कैसे करते हैं, कुछ नहीं, इस तरह के सवाल को भी मैं डिस्कस किया हूँ, याद कीजिए, उदाहरण वाली सवालों में बात किए थे। कुछ नहीं, क्या दिया गया है, ये दिया गया है। क्या है, दिया क्या है, ये दिया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर के 9। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये होता है अपनी हैंडराइटिंग। दोनों तरफ वर्ग करने पर आप लिख लेना, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अब बराबर 9 का भी होल स्क्वायर करते हैं, ठीक। दोनों तरफ वर्ग किए हैं, ठीक है। इसको क्या करना, ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 9 का वर्ग 81। 9 का वर्ग 81, समझ रहे हो ना मेरे भाई। हाँ ठीक है, यहाँ से क्या करना है, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए, इसको अपने पास रखिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस के सी स्क्वायर। देखो 2 है ना, ये है, 2 को कॉमन कर लीजिए। ए बी सी और सी ए को लिख लीजिए। 81 है तो 81 को लिख देते हैं। हमको चाहिए किसका मान, इसका मान, बाकी सबका तो मान दिया ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान चाहिए, ठीक है। 2 ब्रैकेट में कितना है, इनका मान कितना दिया गया है, इनका मान कितना दिया गया है 40, तो 40 इसको लिख लीजिए और 81 ये दिया गया है। तो अब क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 40 दूना कितना होगा 80 इज इक्वल टू 81। उसको 80 को उधर भेज दीजिए, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा मेरे भाई। तो सी स्क्वायर बराबर 81 माइनस के 80। अब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अब प्लस के सी स्क्वायर बराबर के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ तक के सवालों में अगर मेरे भाई कोई दिक्कत आ रही है तो, हमसे पूछ रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान यही होगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। आइए नेक्स्ट सवालों को समझते हैं। 7वीं नंबर इस प्रश्नावली के लास्ट सवालों को। क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दिया गया है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दिया गया है। ये देखो हम लिखते हैं, ऐसे ही लिख देंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर 7 नंबर के सवालों पे प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। फिर क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10 दिया गया है ना, सही है ना, बहुत बढ़िया। तब ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछ रहा है, तब ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछ रहा है। अब कैसे करते हैं बताओ मेरे भाई, कैसे करना है इस वाली सवाल को आप बताइए, हम कैसे करें। हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, आप ही बता दीजिए कैसे करें, ईमानदारी से बताइए। क्या करना है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, बताओ क्या जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है।
उसके आगे क्या होता है, उसके आगे पेयर बनाओ, 2AB बी से खत्म, बी से शुरू, 2BC सी से खत्म, सी से शुरू, CA 2CA। अब देखो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, इसको ऐसे लिख लेना A + B + C। हम सोचे इसको होमवर्क दे दें, लेकिन थोड़ा से सोचने वाली बात है, हम जानते हैं यही बस। देखो A² + B² + C² का मान कितना है 16, अब प्लस में 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं, बचा क्या मेरे भाई AB BC और CA है, क्या है A + B + C का होल स्क्वायर 16 + 2। उसके बाद क्या है, इनका मान कितना दिया गया है 10 दिया गया है, 10 को लिख लेते हैं। देखो A + B + C का होल स्क्वायर अब बराबर 16 + 10 दूने 20, 10 दूने 20, 2 दामा 20 या 10 दूने 20 ना, सही है, बहुत बढ़िया। A + B + C का होल स्क्वायर और 16 और 20 कितना होगा 36 हो जाएगा, क्यों मेरे भाई और बहन, सही है। आइए अब क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, इधर स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे, तो A + B + C = क्या होगा √36, √36। तब हम क्या करेंगे A + B + C, तो यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, क्या +-6 हो सकता है, क्योंकि प्लस माइनस। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ हमसे क्षेत्रफल वगैरह तो पूछ नहीं रहा, क्योंकि हमको चाहिए वैल्यू प्लस में, तो हम चाहे तो इससे केवल इसको प्लस में ही +6 ही कर सकते हैं, क्योंकि ये +6 है तो है, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है यहाँ। तो इसका आंसर क्या होगा A + B + C। A + B + C की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 6। तो यहाँ तक के मेरे भाई प्रश्नों को अब तक हम क्या कर चुके हैं, हल करवा चुके हैं। अब त्रिपदों की घात यानी कि 3 द्विपद का घन भी बात करेंगे, त्रिपदों की घात और 3 पदों का घन, यानी कि 3 पद होंगे, फिर उसका हम क्या करेंगे घन करेंगे, और 2 पद भी होंगे और उसका भी घन करेंगे। तो इसका डिस्कस हम कल करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। x + y का होल क्यूब क्या होता है, x - y का होल क्यूब क्या होता है, इन सभी सवालों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे भाई और बहन अब बताइए, आज तो इस साल का लास्ट दिन है, अब बताओ इस साल का लास्ट दिन है, आप सभी जब जनवरी आई थी तो बहुत गजब की अच्छी बातें सोचे होंगे कि हाँ हम नेक्स्ट यानी कि अब जनवरी आई है, नया साल आया है, उसके पहले प्लानिंग बनाए थे, सुबह उठेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे, स्कूल में कॉलेज में जहाँ कहीं भी रहेंगे वहाँ पर टॉप करेंगे, अपना अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे भाई एक चीज़ ध्यान रखना, आज 31 दिसंबर है, इस साल का लास्ट दिन भी है। आप सभी अपने आप से अगर प्रॉमिस ही करेंगे तो प्रॉमिस ही होता रहेगा, समझ रहे हो ना। प्रॉमिस नहीं करना पड़ता है यार, बॉटल अगर खड़ी है तो ऐसे थोड़ी गिर जाएगी हवा से, आपको क्या करना है उसको गिराना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना मेरे भाई। तो नए साल आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये तो जब तक जीवन है तब तक ये मिलता जुलता रहेगा, जब तक आप खुद से डिटरमिनेशन खुद के अंदर नहीं पालेंगे, जब तक आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी कि हम कुछ करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आप खुद से प्रॉमिस कीजिए, मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आने वाले सालों में मैं अच्छे तरीके से पढ़ाई करूँगा या करूँगी। और हमें नए साल का क्या यार, डेली प्रतिदिन एक नया दिन आता है, नई चुनौतियों लेकर आता है, समझ रहे हो ना, नए चैलेंजेस आते हैं हर एक दिन। आप उसको क्या कीजिए, उसको आप उस पर एक स्टेप अपना कदम उठाइए, बढ़िया सा कदम होना चाहिए कि हाँ मैं बेस्ट कर सकता हूँ, बेस्ट कर सकती हूँ। मेरे भाई साल आते जाते रहेंगे, टाइम बदलता रहेगा, खुद से वचन करते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप खुद से नहीं कहेंगे कि नहीं हमको अब करना है। कोई भी चीज़ें होती है करना पड़ता है यार, बगैर करने से कुछ नहीं होगा। तो आज इस साल का लास्ट दिन है, आप अपने लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ गोल बना लेना। हमें नेक्स्ट ईयर में मैं जो गलतियां किया हूं, मैं बहुत से गलती हमसे हुई है, और जो गलतियां हुई हैं खुद से सोचना कि इस गलती को मैं नेक्स्ट ईयर में आने वाले सालों में मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना मेरे भाई और बहन।
क्योंकि आज सवाल कम थी, इसीलिए हम सोचे कि ठीक है आज पहले सवालों को निपटा देते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। मेरे भाई नेक्स्ट ईयर आपको क्या करना है, अच्छे से ईमानदारी से लग कर मेहनत करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, खुद से ईमानदार रहना है ताकि अपने गोल को अचीव कर सको मेरे भाई और बहन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नए साल के दिन अब मुलाकात होगी, नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। तब तक मेरे भाई और बहन आप सभी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार के साथ में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।